गुड़ामलानी स्थित क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र में रविवार को श्री अन्न किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, चौठन विधायक आदूराम मेघवाल, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री चेलाराम सारण व हैदराबाद निदेशक डॉक्टर तारा सत्यवती बतौर अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सहित अतिथियों ने निर्माणाधीन इमारत का जायजा लिया और मेले में लगे हाइब्रिड बाजरा सहित विभिन्न कृषि स्टॉलों का निरीक्षण किया। किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से न केवल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, बल्कि इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाएं। मंत्री के विश्नोई ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने किसानों को सरकारी योजनाओं और अनुदानों की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। कृषि, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है और जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इस देश का अन्नदाता खुशहाल हो, समृद्ध हो, ताकि ये देश 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार में कैलाश जी चौधरी साहब जब थे भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री थे, तब उन्होंने बाजरा अनुसंधान यहाँ लेके आए थे। आज के 1 साल पूर्व और उपराष्ट्रपति जी ने आकर शिलान्यास किया था कि वो बाजरा हमारे पश्चिमी राजस्थान का भोजन की व्यवस्था करी गई है, उपज है और बाजरे में पौष्टिक तत्व है। तो ये बाजरा अनुसंधान होगा, नई नई वेराइटी होगी, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उत्पादन बढ़े, इसके लिए कई तरह के विविधीकरण इसमें होनी चाहिए। ये बाजरा अनुसंधान यहाँ चालू हुआ है, इसमें अलग अलग कई वेराइटी किस्में बाजरे की लाई जाएगी ताकि किसान का जो उत्पादन बढ़े, लागत मूल्य कम हो। इसके लिए ये बहुत ही पूरे पश्चिमी राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में बाजरा अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित हुआ है। मैं सबसे पहले तो मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर जिले के अंदर खुला, स्वीकृति प्रदान की और जिसकी वजह से आने वाले कल में यहाँ के किसानों को नई नई वैरायटी मिलेगी। यहाँ के जलवायु के अनुसार यहाँ के साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे और वो किसानों को वैरायटी उपलब्ध होगी, जिससे कि उत्पादन भी बढ़ेगा और उनको अच्छी रेट भी मिलेगी। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 को मनाया था, जिसके अंदर इस बाजरे को श्री अन्न का नाम दिया गया और जो आज पूरी दुनिया में इसका नाम हुआ है और जिससे कि रेटें भी बहुत अच्छी किसानों को मिली है। MSP भी बढ़ाई गई है और उसके साथ ही आज मार्केट के अंदर भी जो ये मिलेट्स ईयर हुआ उसकी वजह से डिमांड बढ़ी और जो 1000-1200 रुपये में बाजरा क्विंटल में बिकता था, आज उसके 2500, 3000 और 4000 रुपये क्विंटल के अंदर बिक रहा है। तो उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। ये पश्चिमी राजस्थान है, इसमें निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कई किसान आए जिनको आज किट भी दिए यहाँ से नई नई वैरायटियों के और आगे इस पर रिसर्च और चालू होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और कहा कि सरकार किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कृषि से जुड़ी नीतियों और योजनाओं व APO से जुड़कर किसानों से इनका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। मेले में हाइब्रिड बाजरे की नई किस्मों, जैविक खेती, सिंचाई तकनीकों और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर बाबूलाल मीणा, बाड़मेर भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई, बालोतरा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, प्रधान बिजलाराम चौहान, राणा कुलदीप सिंह सहित हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष किसान उपस्थित रहे।